हेलो। नमस्कार फ्रेंड्स, देखिए हम लोग आखिरकार जो है चचा जी की समाधि स्थल तक पहुंच गए हैं। इसके लिए हम लोग कानपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे 7 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। और जो है वहाँ पर 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतर कर नौबस्ता की तरफ आए और यहाँ पर गल्ला मंडी जो है समाधि स्थल पहुंच गए हैं। तो आके देखिए, यही चचा जी साहब का समाधि स्थल है। यही गेट है। पहले एक बोर्ड हुआ करता था, वो थोड़ा हट गया लगता है। मैं जब आया यहाँ से हम लोग अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको फूल मालाएं खरीदना हो तो ये सामने वाला जो है नाला पार करके आपको मिठाई की दुकान में भी मिलेगी और फूल की दुकानें भी मिलेगी। दाहिने हाथ, दाहिने ही पट्टी पे है। ऐसे मैंने पता किया, पहले यहाँ पे फूल की दुकानें हुआ करती थी। जब मैं पहले कभी आया तो इधर धूप उप की वजह से हो सकता है ना हो। तो चलिए आपको पूरा समाधि स्थल के दर्शन कराते हैं। देखिए, यही समाधि स्थल है और बड़ा शांत और सुलझा हुआ माहौल है। हर जगह शांति ही व्याप्त है। तो हम लोग पहले आए तो यहाँ पर कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, जो इस जो है क्या कहते हैं चचा जी के सिलसिले से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार का हिस्सा रहे हैं। तो उन्होंने जो चीज भी बताई उसको हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा रिकॉर्ड भी किया है, क्योंकि वो वास्तविकता क्या है, कैसे ये सब समझ पाना हमारे जैसे साधारण लोगों के बस के परे की बात है। तो देखिए कैसे आसपास जो है एक अच्छा जो है उपवन बगिया जो भी कहिए आप, बनी हुई है। यहाँ पर एक अजीब से सुकून का एहसास होता है। और यहाँ पे हर जगह किसी न किसी इनके परिवार के सदस्यों की भी समाधि स्थल बनी हुई है, जिनका कि हम नाम वगैरह जानते नहीं है ढंग से, इसलिए उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। और ये मेन समाधि स्थल है जहाँ पर बैठ कर के लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, चीज़ें करते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिक फोटोज भी लगी हुई हैं कि कौन है और किसकी समाधि है, क्या है। ये देखिए, ऐसा है मामला। मेन समाधि है। इतनी दूर से हम लोग सुबह से दौड़ते भागते आए हैं कि हम लोगों को गुरु महाराज का आशीर्वाद मिले, हम लोगों को मार्गदर्शन मिले लाइफ में, कि जो छोटी मोटी सफलताएं या सफलताएं पाई हैं वो आ कर के हम लोग यहाँ पर उनको बताएं और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन दें। साक्षात रूप से तो कुछ मालूम नहीं चलेगा, लेकिन मन में हमारे सही विचार आए अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति। यही एक भावना होनी चाहिए। और उसका प्रोसेस है, कैसे ध्यान करना है, कैसे ध्यान करना है। लोग कहते हैं कि ध्यान करना उन्हें चचा जी को याद दिलाना है। चचा जी या किसी भी संत महात्मा को मेरे साथ कोई चीज़ याद दिलाने की जरूरत नहीं रहती। याद इसलिए दिलाया जाता है ताकि आपको अपना बेस याद आए कि हम कहाँ से हैं, कौन से सिलसिले से हैं। तब आपको जो है अपनी गहराई पता चलेगी और अपनी चीज़ों के मालूम चाहिए कि भाई हमारी गहराई तो इतनी है, हम हल्के फुल्के काम कर रहे हैं। तो ऐसा है। तो हम लोग पहले ही दर्शन कर चुके थे और एक ओवरव्यू आपको दिखाया ताकि आपको भी लगे कि कैसे आएंगे, कैसे क्या होगा। ये है ऐसा चीज़ें। ये लाइव हो गया। 360 के लिए ताकत नहीं बचती, हमने हमेशा देखा है। इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि कुछ नहीं कर पाते हैं। धूप थोड़ी तेज हो चुकी है। यहाँ पीछे भी आप देख सकते हैं उद्यान है, दूर दूर तक का एक खाली स्पेस है। निवेश भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। चलिए, अब काफ़ी थक गए उसमें जा कर के अब कहिए कि हम कुछ 360 निकाल के कर पाएँ। कभी नहीं कर पाते, इतने में हमेशा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। या तो 2 बार आए, तीसरी बार आए,
तभी तो हो सकता, उम्मीद करता हूँ कि हमारा प्रयास ही आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे व्लॉग में, इसको व्लॉग बोलेंगे आज से, जहाँ पे आपको आत्मीयता, अपनेपन और एक लगाव का एहसास हो। अभी के लिए नमस्कार।